दोस्तों, मैं रुस्तम राज आप सभी आप सभी का रियांस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए 7 फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स लाया हूं, जो आपके आने वाले परीक्षाओं में लाभदायक होगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व के सबसे अच्छे तानाशाह नायाब बुकेले किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? आपका ऑप्शन दिया हुआ है अल सल्वाडोर, इक्वाडोर, मलेशिया या अर्जेंटीना। तो आपका आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर। ठीक है ना। यहाँ पे अल ये जो बने हैं नायाब बुकेले साहब, ये कितना नंबर के बने हैं? ये दूसरी बार ये बने हैं। ठीक है ना। सेकेंड बार ये बने हैं, सेकेंड बार राष्ट्रपति बने थे। ठीक है ना। इनकी पार्टी है न्यू आइडियाज पार्टी, न्यू आइडियाज, ये इनकी पार्टी है। ठीक है ना। और देखते हैं ये जो है इनको क्यों बनाया गया है। ये बिटकॉइन को कानूनी संविदा बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये है अल सल्वाडोर। और देखते हैं अल सल्वाडोर की राजधानी कहाँ है। अल सल्वाडोर की राजधानी सेन सल्वाडोर है। ठीक है ना। सेन सल्वाडोर अल सल्वाडोर की राजधानी है। और देखते हैं इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है। इक्वाडोर की राजधानी। और इक्वाडोर में ज्वालामुखी माउंट पैक्सी है, माउंट कोटोपैक्सी वहाँ का प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। ठीक है ना। और देखते हैं मलेशिया की राजधानी कहाँ है? मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर है। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो कोलालमपुर है। ठीक है ना। और यहाँ की मुद्रा रिंगिट है। यहाँ की मुद्रा क्या है? रिंगिट है। ठीक है ना। की मुद्रा क्या है? रिंगिट है। और देखते हैं एक और है अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? तो ये है ब्यूनर्स आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। आगे देखते हैं हाल ही में यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये है अब्दुल्लाही मायर को चुना गया। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता करने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध किससे है? ठीक है ना। तो ये है मणिपुर से संबंधित है। किससे है? तो ये मणिपुर से संबंधित है। ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर ऑफ द लीजन डी ऑनूर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है ललिताम्बिका को सम्मानित किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में 24वां हॉर्नबिल महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित प्रारंभ हुआ था? ठीक है। तो ये है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग, चक्रवात का नाम क्या था? मिचोंग का नाम किसने दिया है?
तो ये दिया है म्यांमार ने दिया है। कौन दिया है? तो म्यांमार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही हाल ही में चर्चा में रही शक्तिशाली जिलोंग 3 रॉकेट का संबंध किस देश से है? मतलब किससे है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर कोरिया, चीन, जापान, रूस। तो यहाँ हम लोग का आंसर हो जाएगा चीन से है। किस देश से है? तो ये चीन से है, ठीक है ना। और देखते हैं ये जो जिलोंग थर्ड है, ये जिलोंग थर्ड, इसी को स्मार्ट ड्रैगन भी कहते हैं। इसको ही जिलोंग थर्ड को ही जिलोंग थर्ड को ही स्मार्ट ड्रैगन भी कहते हैं, ठीक है ना। इसने 9 ग्रह लॉन्च किया है। इसमें 9 ग्रह लॉन्च किया है। इसकी क्षमता क्या है? इसकी क्षमता 1500 केजी है, ठीक है ना। और ये जो है 500 किलोमीटर की ऊंचाई की कक्षा में स्थापित होगा, ठीक है ना। और देखते इंडिया कौन कौन सा किया है। इंडिया किया है GS80 20। किससे किया था? तो ये फाल्कन 9 से लॉन्च किया था, ठीक है ना। और देखते हैं पोएम 3 POEM 3 किससे किया था? और XPOSAT दोनों किया था PSLV C58 से किया था, ठीक है ना। ये दोनों किससे किया था? तो PSLV C58 से किया था, ठीक है। और देखते हैं आदित्य L1 ये किससे किया गया था? तो PSLV 57 से किया गया, ठीक है ना। और हमारा जो चंद्रयान था, चंद्रयान 3 थर्ड किससे किया गया था? तो LVM-3 से किया गया था, ठीक है ना। और देखते हैं आगे चलते हैं। हाल ही में भारत का 84वां ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये बनी है वैशाली रमेश बाबू, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो ये है प्रेरणा देवस्थली। कौन बनी है? तो प्रेरणा देवस्थली बनी है। कौन सा युद्धपोत है? तो ये है INS त्रिकंड की बनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये हुआ है गुजरात में। कहाँ हुआ है? तो गुजरात में हुआ है, ठीक है ना। गुजरात में हुआ है। और वर्ल्ड वाली अगर पूछेगा, वर्ल्ड वाला अगर पूछती है तो क्या पे बोलना है? प्राग के अंदर, ठीक है ना। ठीक है, जो चेक रिपब्लिक की राजधानी है, ठीक है ना। चेक रिपब्लिक की राजधानी कहाँ है? तो प्राग है। आगे देखते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ष 2023 का कौन सा शब्द नामित किया है? तो ये किया था रिज, RIZZ, हिंदी में ये रहा, ठीक है ना।
इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2023 का शब्द नामित किया है। आगे देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट HEAT का परीक्षण किया है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है प्रबल, वरुणास्त्र, अभ्यास या संधायक। तो यहाँ आंसर हो जाएगा अभ्यास, ठीक है ना। और देखते हैं हीट HEAT, हीट का फुल फॉर्म होता है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट होता है, ठीक है ना। लॉन्च करने वाला कौन है? तो ये है DRDO है, ठीक है ना। कहाँ लॉन्च किया गया है? तो चांदीपुर उड़ीसा में लॉन्च हुआ है, ठीक है ना। ये तैयार कहाँ हुआ है? तो ये तैयार हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में रेडी हुआ था, ठीक है। और देखते हैं प्रबल क्या था? ये जो दिया हुआ है प्रबल, ये क्या है? तो ये है प्रबल जो बना है कानपुर में बना है। प्रबल कहाँ बना है? तो कानपुर में ये बना था। ये लंबी दूरी की रिवॉल्वर है, ठीक है ना। और देखते हैं वरुणास्त्र जो है हैवी वेट टॉर्पीडो है। टॉर्पीडो है, ठीक है ना। ये स्वदेशी है, पूर्णतः स्वदेशी है। और संधायक स्वदेशी सर्वेक्षण पोत है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं फीफा अंडर-17 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये है जर्मनी है, ठीक है ना। अगर महिला में पूछे महिला टीम कौन सी है? तो ये है स्पेन। और पुरुष में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? पुरुष में अर्जेंटीना। पुरुष में क्या हो जाएगा? तो अर्जेंटीना हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है शीतल देवी। किसे मिला है? तो शीतल देवी को मिला है। ये दिव्यांग खिलाड़ी है और 2023 में उनको अर्जुन अवार्ड का पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन है? तो ये है अक्षरा कृष्णमूर्ति, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं तेलंगाना के नए सीएम और राज्यपाल कौन है? तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी, ठीक है ना। और वहाँ के राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन, ठीक है ना। वहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना प्रारंभ की है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है भारत म्यांमार, भारत नेपाल, भारत भूटान या भारत बांग्लादेश। आपका आंसर हो जाएगा भारत म्यांमार, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं भारत म्यांमार सीमा
में बाड़ लगाना प्रारंभ हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्यों लगाया जा रहा है, मतलब बाड़ क्यों बनाया जा रहा है। तो ये जो हम लोग का था मुक्त आवाजाही, मतलब आवाजाही रोकने के लिए ये बनाया जा रहा है, ठीक है ना। टोटल सीमा कितना है, तो ये कितना दूर में लगेगा, तो 1643 किलोमीटर में बाड़ लगाया जाएगा, ठीक है ना। और ये कौन लगा रहा है, ये काम किसके अधीन हो रहा है, तो ये रक्षा मंत्री के द्वारा हो रहा है, ठीक है ना। ये रक्षा मंत्री के द्वारा हो रहा है। आगे चलते हैं। हाल ही में 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ TOI 715b की खोज किसने की है, तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ है एस्ट्रा से टेलीस्कोप, स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप या जेम्स वेब टेलीस्कोप। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है ना। और देखते हैं ये कहाँ का है, कहाँ का है, तो ये नासा का है। कहाँ का एजेंसी है, तो ये नासा का है, ठीक है ना, नासा का है। और आगे देखते हैं दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो ये होता है पारसेक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। आगे देखते हैं वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो ये है 7वीं है, 7वां स्थान है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा का एडमिरल कप 2023 का विजेता कौन है, तो ये है इटली है। कौन जीता है, तो ये इटली जीता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं 33वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है पुष्पा भारती, ठीक है ना, पुष्पा भारती को चुना गया है। इनका उपन्यास क्या था, तो यादें 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 यादें, ठीक है ना, ये उपन्यास था, ठीक है। अगला आगे देखते हैं हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है, तो ये जीता है ईगा स्वाटिक ने जीता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हाल ही में पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो ये मिला है नोआ लॉयंस को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है, तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ है अहमदाबाद, हैदराबाद, कोच्चि या चेन्नई। तो आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि ये जो नींव डाला गया है इसको कौन रखे हैं, तो ये दिया गया है केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी रखे हैं, ठीक है ना। ये भारत का फर्स्ट, यहाँ पे 1 लाख से अधिक शिलालेख का संरक्षण किया जाएगा। आगे देखते हैं हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है, तो ये 2 हैं, ठीक है ना। कौन है, 2 हैं। फर्स्ट है विजय अमृतराज, ठीक है ना। और दूसरा है लिएंडर पेस, ठीक है। ये टेनिस में ब्रॉन्ज पदक जीत चुके हैं लिएंडर पेस, ठीक है। आगे देखते हैं हाल ही में
पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित की है? तो ये आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। आगे देखते हैं। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है अली अब्बू अवाद और डेनियल ब्रेन बोई के, ये दोनों को सम्मानित किया गया है। और पूछेगा शांति पुरस्कार किस प्रेस को किया गया? तो ये गोरखपुर को दिया गया है। ठीक है ना। हाल ही में बीसीसीआई द्वारा सेवा निर्मित की गई नंबर 7 की जर्सी का संबंध किससे है? तो ये थाला महेंद्र सिंह धोनी के साथ है। ठीक है ना, ये महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड जर्सी है जो अब रिटायर हो गई है। और एक जर्सी नंबर 10 का जो सचिन तेंदुलकर का था वो भी रिटायर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप स्पर्धा का शुभारंभ कहाँ हुआ है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है थिम्पू, काठमांडू, नई दिल्ली या ढाका। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। ठीक है, और देखते हैं। ये जो है इसको बिम्स्टेक में चैंपियनशिप का शुभारंभ कौन किया था? तो ये श्री अनुराग ठाकुर जो हमारे खेल मंत्री हैं वो किए थे। कहाँ किए थे? ये दिल्ली में किए थे। ठीक है ना, दिल्ली में कौन सा कॉम्प्लेक्स में? तो ये श्री श्यामा प्रसाद कॉम्प्लेक्स में किए हैं। ठीक है ना, इसमें 7 देश शामिल होगा। इसमें एज जो है एज कंडीशन 20 साल से कम वाले खिलाड़ी को शामिल करने का मौका मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है सूरत में। कहाँ हुआ है? तो सूरत में हुआ है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है समर का। किसका किया है? तो समर का किया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है वाराणसी में उद्घाटन हुआ है। कौन किए हैं? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में सेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है सुचिंद्र कुमार, उपेंद्र कुमार द्विवेदी, मनोज पांडे या आर हरि कुमार। आपका आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हुए हैं। यहाँ देखते हैं नेवी का हेड अभी कौन है? तो ये है आर हरि कुमार नेवी का हो जाएंगे। आर हरि कुमार नेवी का हेड है। ठीक है ना, और देखते हैं एयरफोर्स का कौन है? एयरफोर्स का विवेक राम चौधरी है। ठीक है ना, और देखते हैं आर्मी का कौन है? तो मनोज पांडे। और सीडीएस कौन है? तो ये अनिल चौहान है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य कौन सा है? तो ये है असम है। ठीक है ना,
और हुआ कहाँ है, तो ये कहाँ पड़ता है, तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आईपीएल नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं, तो ये हैं मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, उनको केकेआर टीम ने 24.5 करोड़ में खरीदा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन है, तो विजेता हरियाणा है। हरियाणा विजेता है और राजस्थान हारने वाला, मतलब उप विजेता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा, तो 2 को दिया जाएगा, ठीक है ना। एक सात्विक को और एक चिराग शेट्टी को, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी या 6 फरवरी। आपका आंसर हो जाएगा 6 फरवरी। और देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस, डेट इसका 6 फरवरी हो गया। थीम इसका क्या है, इसका थीम क्या है, तो ये है बेहतर इंटरनेट के साथ में सुरक्षा, इसका थीम है, ठीक है ना। शुरुआत कब किया गया था, तो ये शुरुआत 2006 ईस्वी में किया गया था। क्यों हुआ था, तो ये हाई स्पीड इंटरनेट के लिए किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात में, ठीक है। आगे देखते हैं, गुजरात में कहाँ किया गया था, गुजरात में तो कच्छ में किया गया था, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें। थैंक यू।